बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुनफरिद स्टाइल का अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। पहले भी मैंने अचार की रेसिपी आपको दी हैं, तो एक मैंने अभी इससे पहले आपको इंस्टेंट अचार बताया था, लेकिन ये अचार दूसरे स्टाइल का है। मेरे साथ रहिएगा, मेरी रेसिपी पूरी देखिएगा। बहुत ही मज़े का अचार बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए आपने 1 किलो तेल लेना है। तेल आप पैन में डाल के चूल्हे पे रख दें इसको गर्म होने के लिए। और इसमें आप एक रोटी का टुकड़ा डाल दें। अगर आपके घर फ़र्ज़ करें रोटी का टुकड़ा नहीं है तो आप इसमें 2 या 3 जवे लहसुन के डाल दीजिएगा। और इसको डार्क ब्राउन होने तक आपने पकाना है। जब डार्क ब्राउन हो जाएगी आपकी रोटी का टुकड़ा तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह लहसुन के जवे भी डार्क ब्राउन हो जाएं तो आप निकाल लीजिएगा। और फिर आपने तेल ठंडे होने के लिए रख देना है। और जब तक ये ठंडा होगा हमारा अचार का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अचार अपना कंप्लीट करके बना लेंगे। तो ये हमारा हो चुका है ब्राउन, हमने निकाल दिया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो गाजरें मैंने ली हैं, 1 किलो गाजरें हैं। इसको मैंने धो के छिलका उतार के अच्छी तरीके से धोने के बाद मैंने इसके स्लाइसिस काट लिए हैं। लंबाई में मैंने काटा है। उसके बाद मैंने इसको 2 जोश दिए हैं पानी में। ये ज़रा थोड़ी सख्त होती हैं, गलती नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 जोश दिया है। 2 जोश देने के बाद मैंने इनका पानी निकाल के इनको रख दिया है। सारा पानी निकल जाएगा, बिल्कुल खुश्क करना है इसको आपने। फिर इसको आप फैला दीजिएगा, किसी जगह पे धूप में रख दीजिएगा ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। नींबू और साथ मिर्ची और साथ मैंने गाजर ली है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई चीज़ आप कितनी भी ले लें। किलो नींबू है, किलो मिर्चें हैं और किलो ही मेरे पास गाजरें हैं। तो अच्छी तरीके से मैंने धो के इन चीज़ों को रखा हुआ है। तो मिर्चों की मैंने डंडियाँ उतार दी हैं और बीच में से एक कट लगा दिया है। नींबू को मैंने 2 हिस्सों में काट के और इसके बीज निकाल दिए हैं। ये सब चीज़ें आप रेडी कर लीजिएगा ताकि आपके काम में आसानी हो। और पहले धो के खुश्क करके फिर काटिएगा, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने इसमें 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 चम्मच मैंने सूखा धनिया साबुत, 2 चम्मच दड़ा मिर्चें, 1 चम्मच मेरे पास ये है जी काली मिर्चें, 2 चम्मच मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। और ये है जी नमक है, हल्दी है, 2 चम्मच नमक है, 1 चम्मच 1.5 चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच राई है और आधा 1 चम्मच मेरे पास समझ लें कि काला नमक है और 1 चम्मच ही लाल मिर्चें हैं। और ये मेरे पास कलवंजी भी 1 चम्मच है, काला नमक भी मैंने 1 चम्मच लिया था और अजवाइन भी मेरे पास 1 चम्मच है। और ये मेथी दाना मेरे पास 1 बड़ा चम्मच है। और जी साबुत धनिया 2 चम्मच है, सफ़ेद ज़ीरा 2 चम्मच है, दड़ा मिर्चें भी 2 चम्मच हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, बार बार बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। जितनी आपकी सब्ज़ी होगी उस हिसाब से आपने ये चीज़ें डालनी हैं। और सौंफ भी 2 चम्मच है, ये याद रखिएगा, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। ये मसाला आप वैसे भी अचार गोश्त बनाएं, कोई चीज़ बनाएं, ये ग्राइंड करके रख लें और ये उसमें भी यूज़ हो सकता है। अब मैंने राई और अजवाइन और दड़ा मिर्चों को छोड़ के बाकी चीज़ों को मैंने पैन में डाल के 1 से 2 मिनट के लिए मैं इनको हल्का सा फ्राई करूँगी, यानी कि हल्का सा भूनूँगी। खाली बग़ैर ऑयल के, कुछ नहीं डालना आपने इसमें, बस हल्का सा इसको करना है, इसकी नमी ख़त्म हो जाए और इसमें एक खुश्कपन आ जाए और ये अचार आपका फिर मज़ीद ख़राब नहीं होगा। मसालों में थोड़ी सी नमी होती है, आपको पता है मौसम ऐसा होता है, कभी बरसात होती है कभी कुछ, तो इस तरह करने से इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसको अच्छी तरीके से आप 2-1 मिनट करने के बाद उतार लीजिएगा। फिर ठंडा करके आपने इसको दरदरा सा कूट लेना है। मैं छोटे से ग्राइंडर में कूट लूँगी, आप जैसे भी आपको ईजी लगे आप इसको कूट सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया तो प्लीज़ कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो ये देखें जी मेरा मसाला हो चुका है, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी, ठंडा करने के बाद मैं इसको दरदरा सा कूट लूँगी। ये आप प्रोसेस याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद आपने कूटना है, गरम गरम नहीं कूटना,
क्योंकि आपके अचार का मसला है, अचार नहीं तो ख़राब हो जाता है। तो अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको कूट लेंगे। तो ये जी मैंने दरदरा सा कूट लिया है और बाकी मसाले भी मैंने साथ ही रखे हुए हैं। अभी आप इनको तैयार करके रख लें, जब इनका हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे लिए रेडी होंगे। हर चीज़ हमने कर ली है, तो अब हम आगे चलते हैं। जी, ये सब चीज़ें आपने रख लेनी है एक प्लेट में, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो फिर जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो आगे जो हम करेंगे वो उसके लिए आप तैयारी कर लें कि आगे हमने क्या करना है। तो आगे के लिए हमने एक बड़ा सा पैन लेना है और उसमें हमने जो सब्ज़ियां काट के डाली हैं वो सारी हम डाल देंगे। नींबू मैंने काट के रखे थे 2 पीसेस में और इसके बीज निकाल लिए थे। बीज से अचार थोड़ा कड़वा हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि बीज आप निकाल लें। मिर्चों को मैंने डंडियां निकाल के और बीच में से हल्का सा कट लगाया था। पूरी मिर्च को मैंने नहीं काटा, बस आधा सा मिर्च को मैंने कट लगाया था। और ये मेरी गाजरें हैं, इनको भी मैंने स्लाइसिस में काट के उबाला था। सिर्फ 2 उबाले आए थे और मैंने ठंडा किया, इसका पानी खुश्क हो गया, फिर मैं इसको शामिल कर रही हूँ। ये सारे मसाले आपने एक प्लेट में मिक्स कर लेने हैं और इसके बाद ये सारे मसाले आपने जो आपने सब्ज़ी डाली है आपने इसमें शामिल कर देने हैं और इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। मसालों को और सब्ज़ी को ऊपर नीचे करें ताकि ये हर चीज़ हर जगह पहुंच जाए। अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। ये देखें मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, ऊपर नीचे करें ताकि सब चीज़ें एक दूसरे के अंदर रच बस जाए। ये एक बड़े से बर्तन में आपने करने हैं। आपने खुला सा बर्तन लेना है, छोटे बर्तन में ये काम नहीं होगा। कोशिश करें जितने आपके पास सब्ज़ी है उस हिसाब से बर्तन लें। बर्तन में कंजूसी ना करें, बर्तन खुला सा लें। और बर्तन के साथ जो आप चम्मच यूज़ कर रहे हैं वो भी खुश्क होना चाहिए। बर्तन भी आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, पानी का एक कतरा नहीं होना चाहिए। ये अचार फिर आपका लॉन्ग लाइफ चलेगा। तो ये मैंने तेल जो ठंडा करके रखा था इसको मैं अब शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, वैसे तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, बाद में मैंने सारा तेल इसमें डाल लिया था। ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप सारा भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप ऊपर नीचे मसाले को मिक्स करके भी इस तरह भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से आपने ऊपर नीचे करके मिक्स करना है। मैंने थोड़ा सा तेल डाल के इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया है ताकि मेरे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। जब मेरे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो गए तो फिर मैंने बाकी तेल भी डाल लिया था। अचार का एक आपने 2 चीज़ें याद रखनी हैं। ये आप बहुत गौर से सुने मेरी बात और इसको बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं, नहीं तो फिर आपका अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो जल्दी ख़राब ना हो इसके लिए मैं आपको 1-2 बातें बताती हूँ जिसको आपने याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी चम्मच यूज़ करें वो खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। और जिस बर्तन में डालें वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से खुश्क होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप जो अचार बाहर निकाल के इस्तेमाल करेंगे उसको दोबारा आपने बाकी अचार में शामिल नहीं करना और हाथों से अचार नहीं निकालना। आप इसके लिए चम्मच यूज़ करेंगे और चम्मच से ही निकालेंगे और चम्मच से ही दोबारा इसमें डालेंगे। और जो आपने खाया अचार है वो कभी भी वापस बीच में ना डालिएगा, वो आप अलग से रख लें, उसको दोबारा किसी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। और इस अचार को आप 15 से 20 दिन या 15 दिन कम से कम लगेंगे, फिर इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें मैंने आधा कप या आधा कप से भी कम मैंने इसमें सिरका डाला है। तो ये भी आप डाल सकते हैं, तो इससे भी अचार ख़राब नहीं होता। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। आजकल बहुत सी चीज़ें हैं तो जिनकी हमें हमें नहीं पता होता, हम भी सीखते हैं, सीख के फिर ये काम करते हैं। आप भी सीखें, आपको भी कोई सिखाने वाला मिल रहा है। देखिए मैं बता रही हूँ, मुझे भी किसी ने बताया तो मैं आगे आपको बता रही हूँ। तो इसी तरह एक दूसरे से ही चीज़ों का पता चलता है और समझ आती है। कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता, हर बंदा जो है वो सीख के गलतियाँ करके तो फिर परफेक्ट होता है।
तो हम भी काफ़ी गलतियां कर चुके हैं और अभी भी कई दफ़ा कर देते हैं। और जहां हमसे कोई गलती समझ आ जाती है, हम एक दूसरे को बता देते हैं कि आप ऐसे ना करिएगा। तो इसीलिए मैं आपको साथ साथ टिप्स भी दे रही हूँ। तो ये अचार मैंने एक बॉक्स में डाल दिया है और मैं इसको अच्छी तरीके से डाल के रख दूंगी और इसको मैं धूप लगाऊंगी। और इसको रोज़ आपने ऊपर नीचे करके मिक्स भी करना है, ये अब आपने भूलना नहीं है। और जो बाकी तेल था वो भी मैंने ऊपर से डाल दिया है। तो मिक्स करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने। रोज़ाना आपने इसको ऊपर नीचे मिक्स करना है और तकरीबन इसको रोज़ाना धूप लगानी है। जिस दिन धूप आपकी ना हो, बादल आ जाएं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे लगा दीजिएगा, लेकिन कोशिश करें 10-12 दिन इसको धूप लगवाएं। बहुत जल्दी आपका अचार तैयार होगा और बहुत ही मज़े का होगा। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।